Hello, welcome to Pinto Physics. Today I will start a lecture number first, a BSc Physics of lecture number first topic a viscosity. जनरली देखिए कि विस्कोसिटी होता क्या है उनको डिस्कस करते हैं। देखिए विस्कोसिटी में देखिए कि जो टर्म आता है एक विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग ही विस्कस फोर्स कहलाता है। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो टर्म बाय टर्म और हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जनरली देखिए कि विस्कोसिटी इट इज सपोज दैट मान लीजिए कि कोई हमारा रिवर है और रिवर में क्या होता है कि जो वाटर का वेलोसिटी होता है अपर सरफेस का, उसका जो वाटर का वेलोसिटी जो होता है अपर सरफेस का वो मैक्सिमम होता है। उसके नीचे का जो वेलोसिटी होता है वाटर का वो धीरे धीरे डिक्रीज करते चला जाता है। दैट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जो वाटर का अपर सरफेस का जो वेलोसिटी है उसके नीचे लेयर के जो सरफेस का जो वाटर का जो वेलोसिटी है कंपेयरिंग देन अपर टू लोअर लेस। दैट मीन्स एक प्रकार का फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड फोर्स लगता है। उस बैकवर्ड फोर्स को हम विस्कस ड्रैग कहते हैं या विस्कस फोर्स कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देखिए हम इन्हें फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं और यहां देखिए एफ फोर्स बैकवर्ड फोर्स लग रहा है और बी ये सेकेंड सरफेस है। दैट मीन्स दिस लेयर का जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगा कंपेयरिंग देन दिस। देखिए ये सरफेस लेयर मानिए और इनको जो है भी मैक्सिमम वेलोसिटी मान लेते हैं क्योंकि अपर सरफेस का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होता है। आप जानते हैं कि रिवर में जो अपर सरफेस का जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है और वाटर का धीरे धीरे नीचे की ओर जो उसका वेलोसिटी वीकनेस होते चला जाता है, लेस होते चला जाता है। अब हम देखिए इसको हम फिक्स सरफेस मान लेते हैं जिसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है और इन्हें हम फिक्स सरफेस बोलते हैं। ओके, तो ये जो देखिए ए का जो सरफेस है उनका वेलोसिटी इनके वेलोसिटी से ज्यादा है और ये जो फोर्स है इसी को बोलते हैं विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल I discuss a viscosity. Viscosity is the property of fluid. Viscosity is the property of the fluid. क्या यह जो है फ्लूइड का प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी by virtue of which
जिसके आधार पे इन जिसके आधार पे which an internal which an internal force of friction internal force of friction comes into play when a fluid in motion when a fluid in motion and when a fluid in motion and which opposes the and which opposes the relative motion between its different between its different layers. The backward dragging force, the backward dragging force, called viscous drag या viscous force acts tangentially on the layer of on the layers of the fluid in motion and tends to destroy its motion and tends to destroy its motion. जनरली देखिए हमने कहा क्या कि विस्कोसिटी फ्लूइड का वह प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. जो इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है प्ले में आ जाता है. दैट मीन्स अपर जो सरफेस है उसका वेलोसिटी मैक्सिमम, लोअर जो सरफेस है उसका वेलोसिटी लेस देन. दैट मीन्स उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स कार्य करने लगता है. When a fluid in motion and which opposes the relative motion between its different layers. देखिए जब फ्लूइड मोशन में होता है और उसके बीच में एक रिलेटिव डिफरेंट लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन कार्य करने लगता है अपोजिट. ठीक है. द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स कॉल्ड विस्कस ड्रैग. बैकवर्ड जो ड्रैगिंग फोर्स लगता है उसको हम यहाँ पे देखिए लिख दिया हूं कि जो विस्कस ड्रैग रिलेटिव मोशन के बीच में एक फोर्स लगता है उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं या विस्कस फोर्स कहते हैं. ठीक है. acts tangentially on the layers of different fluid in motion and tends to destroy its motion. क्या करता है? acts करता है.
प्रभाव डालता है टेंजेंशियली ऑन द लेयर ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मोशन में जो फ्लूइड का लेयर है टेंजेंशियली, देखिए फ्लूइड का लेयर है ये टेंजेंशियली, ये सारे देखिए टेंजेंशियली फ्लूइड का लेयर है, उनको एक्ट करता है और कोशिश करता है, टेंट चेष्टा करता है कि उसके मोशन को डिस्ट्रॉय कर दे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ वाटर इज डिस्ट्रॉय, टेंट टू डिस्ट्रॉय, वो कोशिश करना चाहता है कि उसके लेयर को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Now I will discuss coefficient of viscosity. या उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं काज ऑफ विस्कोसिटी। काज क्या है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। देखिए काज ऑफ विस्कोसिटी, देखिए कि कंसीडर लिक्विड मूविंग स्लोली, कंसीडर ए लिक्विड मूविंग slowly and steadily over a fixed horizontal force. Each layer moves parallel. Each layers moves parallel to the fixed surface. The layer in contact with the fixed surface is at rest and the velocity of the every other layers increases uniformly upwards. As shown by arrows of increasing length
इन फिगर देखते चले। हमने कहा कि ये देखिए ये सरफेस लेयर है, सरफेस लेयर इनका जो है देखिए ये आप ए मान लीजिए, इनको बी मान लीजिए, ठीक है। इसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसे आप कहते हैं ड्रैग फोर्स, विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स अपोजिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दैट मींस दो लेयर के बीच में एक फोर्स कार्य करता है अपोजिट, तो उसको विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग कहते हैं। हमने कंसीडर कर दिया, कंसीडर अ लिक्विड मूविंग एंड स्टिली ओवर अ फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, देखिए इसको आप फिक्स सरफेस मान लीजिए, ठीक है। आप जो है इनको आप फिक्स सरफेस मान लीजिए। यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स सरफेस पे 0 होगा और ये आप फिक्स सरफेस मान लीजिए, फिक्स सरफेस। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ठीक है। चलिए देखिए, कंसीडर अ लिक्विड मूविंग स्लोली एंड स्टिली मूविंग ओवर अ फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्टिली मूव करता है। Each layer moves parallel to the fixed surface. Fixed surface के parallel में प्रत्येक layer है। The layer in contact with fixed surface is at rest. जो है जो fixed surface है उसका जो layer होगा वो rest होगा and velocity of the every other layer increases. उस fixed surface के ऊपर जो layer होगा वो increase करेगा as shown by the arrow of increasing length in figure. इसमें दिखा रहा है कि हम length increase करते चले जा रहा है। अब now discuss consider two adjacent layers A and B. The upper layer, the upper layer, the upper fast moving, the upper fast moving layer A tends to accelerate the lower tend to accelerate the lower slow moving layer B tends to retarded the fast moving layer A. As a result, a backward dragging tangential
a backward dragging tangential force F is called F called viscous drag comes into play, which tend to destroy, which tends which tends to destroy the relative motion, which tends to destroy relative मोशन, जो करता है क्या करता है, जो रिलेटिव मोशन होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। टू मेंटेन द मोशन, टू मेंटेन द मोशन, टू मेंटेन द मोशन and external forces and external forces has to be applied to overcome the backward viscous force, the backward viscous force। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कंसीडर टू एडजेसेंट लेयर ए एंड बी। हमने कहा था कि ये दो लेयर है, देख लीजिए इस तरीका से इनका, देखिए ये ए लेयर मान लीजिए, ये बी लेयर मान लीजिए, ठीक है। इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जिससे आप क्या करें, विस्कस ड्रैग बोलते हैं या फिर विस्कस फोर्स बोलिए, ठीक है। अब देखिए हमने कहा है टू एडजेसेंट लेयर ए एंड बी, टू एडजेसेंट लेयर, द अपर फास्ट मूविंग लेयर ए टेंड टू एक्सेलरेट द लोअर स्लो मूविंग लेयर बी। अब जो बी है के तुलना में बी लेयर क्या है, स्लो है, टेंड टू रिटार्डेड द फास्ट मूविंग लेयर ए लेयर को क्या करेगा, रिटार्डेड करने का कोशिश करेगा, स्लो करने का कोशिश करेगा, जबकि ए लेयर क्या है, फास्ट है। जैसा कि रिजल्ट बैकवर्ड ड्रैगिंग टेंजेंटियल फोर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, विस्कस ड्रैग कम इनटू प्ले। विस्कस जो ड्रैग है वो प्ले में आ जाता है जब दो लेयर, अपर लेयर फास्ट मूव करता है, तो एक प्रकार का ए और बी के बीच में एक विस्कस ड्रैग आ जाता है प्ले में, और वो टेंड टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन। वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है। टू मेंटेन द मोशन को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एन एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू ओवरकम द बैकवर्ड विस्कस फोर्स। बैकवर्ड विस्कस फोर्स के से ज्यादा हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ही वो मोशन क्या करेगा, मेंटेन बनाए रखेगा। अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ आई विल डिस्कस अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए हम अब विस्कोसिटी के कोफिशिएंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए हम हमारे पास एक प्लेन है, एक दूसरा प्लेन भी मान लेते हूं मैं, ठीक है। और देखिए जो हमारा ये जो होगा, इनका जो डिस्टेंस है वो x मानते हैं, और इनका जो है हम जो है इनका x प्लस dx मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, dx डिस्टेंस है। इनका जो वेलोसिटी है वो आप v प्लस dv मानते हैं, इनको हम एरिया, ये एरिया, ये देखिए इसके बीच में हमारा एक ड्रैग फोर्स लगेगा, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, विस्कस ड्रैग या फिर विस्कस फोर्स। ये आप क्या कर दीजिए, इसको फिक्स सरफेस मान लीजिए, क्या कीजिए, इसको फिक्स सरफेस मान लीजिए आपको। और हम फिगर में दिखाना चाह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिगर में क्या दिखाना चाह रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हम फिगर में दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाउ यू कैलकुलेटेड। तो देखिए सपोज अ लिक्विड, मान लीजिए सपोज अ लिक्विड, कोई लिक्विड मानिए, सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग स्टीडली, flowing steadily in the form of parallel layers on a fixed horizontal surface, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फिक्स है। कंसीडर टू लेयर्स, आपने कंसीडर कर लिया 2 लेयर्स, ठीक है, 2 लेयर्स P and Q at a distance x, x and x plus dx from the solid surface, किससे है, from the solid surface, and moving with velocity velocities v and v plus dv। आप को देखिए यहाँ पे हमने दो वेलोसिटी, एक तो ये v वेलोसिटी से मूव करेगा, ये इसको p लेयर मान लीजिए, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी v प्लस dv रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने क्या किया, सपोज अ लिक्विड इज फ्लोइंग स्टीडली इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लेयर्स ऑन अ फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए ये फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इस फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पैरेलल लेयर बनाया, वो उस पैरेलल लेयर से होकर के वो लिक्विड जो है स्टीडली फ्लो कर रहा है। कंसीडर कर लिया हमने दो लेयर P and Q, और जो डिस्टेंस है x, एक का डिस्टेंस है, दूसरा x प्लस ds है। देखिए एक x है, एक दूसरा क्या है, x प्लस ds है, फ्रॉम द सॉलिड सरफेस।
किससे? सॉलिड सरफेस से, एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड v प्लस dv। एक जो है v वेलोसिटी से मूव करता है, एक v प्लस dv वेलोसिटी से मूव करता है। नाउ आफ्टर दिस thus dv upon dx is the rate of change of velocity with respect to change of velocity with distance in the direction of increasing distance and is called velocity gradient। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या डिफाइन हम कर रहे हैं कि thus dv by dx is the rate of change of velocity with distance। देखिए डिस्टेंस के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। जब डिस्टेंस इंक्रीज कर किसके डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज डिस्टेंस, डायरेक्शन के दिशा में ही जब डिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ क्या हो, डिफरेंशिएट हो, चेंज हो, तो उसको हम वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट कहेंगे। अब देखिए ये हमारा लेयर था अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन पे डिस्कस कर रहे हैं, इसको रफ करके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर चलिए तो देखिए अ फोर्स ऑफ वेलोसिटी F, force of velocity F acting tangentially between two layers, दो लेयर्स के बीच में फोर्स कार्य करेगा। पहला कंडीशन प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर्स इन कांटेक्ट, प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए, proportional to the area A of the layers in contact। F directly proportional to A, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए।
दूसरा proportional to the velocity gradient, proportional to the velocity gradient, proportional to the velocity gradient dv upon में dx between the two layers, that means f directly proportional to dv upon में dx. सेकेंड इक्वेशन, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. देखिए हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमने माना अ फोर्स वेलोसिटी एफ एक्टिंग टेंजेंटली बिटवीन द टू लेयर, दो लेयर के बीच में जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियली वर्क करता है. ठीक है, तो जो प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए ऑफ द लेयर इन कांटेक्ट, जो है एरिया इस दोनों लेयर के बीच में जो कांटेक्ट है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा. प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है बिटवीन द टू लेयर्स, जो है प्रोपोर्शनलिटी किससे होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट के होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ग्रेडियंट. कंबाइनिंग इक्वेशन, अब नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप कंबाइन कर दीजिए तो आपके पास जो f आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन में dx, f इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा a dv अपॉन में dx. ठीक है, हमारा विस्कस फोर्स आ गया. अब देखिए ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड वेयर ईटा is the coefficient of liquid. यहाँ पे ईटा क्या है, coefficient of liquid है. It depends on the nature of the liquid. It depends on the nature of the liquid. किस पे डिपेंड करता है, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, एंड गिव द मेजर ऑफ विस्कोसिटी एंड गिव ए मेजर ऑफ विस्कोसिटी के मेजर करता है. नेगेटिव साइन शोज हियर, नेगेटिव साइन शोज क्या दर्शाता है, नेगेटिव साइन शोज that the viscous force acts in a direction opposite to the direction of the liquid. क्या लिक्विड के डायरेक्शन अपोजिट, लिक्विड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है विस्कस फोर्स. अब देखिए अगर एरिया 1 लेते हैं, ठीक है, एंड dv बाय dx अगर 1 लेते हैं तो f क्या हो जाएगा, इक्वल टू ईटा हो जाएगा. ठीक है, hence coefficients of liquid may be defined as tangentially viscous force required to maintain a
unit velocity gradient between its parallel layers each of area A। देखिए अगर हम डिस्कस करना चाहे ऐसा बोल सकते हैं इसको, हमने कंसीडर किया कि एफ ईटा है, ठीक है, जब एरिया हमारे पास क्या 1 था और डीवी बाई डीएक्स भी हमने क्या माना 1 माना, ठीक है। हेंस कोएफिशिएंट ऑफ viscosity of a liquid may be defined as then tangentially viscous force required to maintain a unit velocity gradient between its two parallel layers each of unit area। देखिए hence coefficient of viscosity of a liquid may be defined as tangentially viscous force required to maintain a unit velocity gradient। हम अपने यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ गए बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ ईच ऑफ यूनिट एरिया। और एरिया हमने यूनिट जो है यहाँ पे क्या मान लिया, एरिया भी हमने क्या माना 1 माना और वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट भी क्या माना हमने 1 माना। तो यहाँ पे पुट करने के बाद दिस डिस्कशन होता है। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ ईटा निकाल लीजिए सबसे पहले, जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उनको निकालते हैं, उसका डायमेंशन डायमेंशंस ऑफ ईटा, दैट मींस ईटा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से निकाल लीजिए, इससे नहीं होता तो एफ ईटा माइनस ईटा ए डी बाय डी एक्स, तो ईटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए dx upon में dv, that means force m l t minus 2 mass into acceleration upon में area l square into displacement upon में velocity l t minus 1, and now cancel out l square cancel out t minus 1, that means eta have a dimension m L inverse t minus 1। डायमेंशनल फार्मूला यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। डायमेंशनल फार्मूला
अब देखिए यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखिए कैसे डिस्कस करेंगे। यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फर्स्ट सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा इज डाइन, CGS unit of eta is dyne, सेंटीमीटर सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स का स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड इज कॉल्ड, आप कह सकते हैं ट्वाइस, क्या कह सकते हैं ट्वाइस, वन ट्वाइस वन ट्वाइस इक्वल टू होता है वन डाइन अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, सिंगल सेंटीमीटर कैंसिल कीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आने दीजिए, ठीक है। अब क्या आएगा वन डाइन सेंटीमीटर इनवर्स का स्क्वायर और सेकेंड ओनली आएगा, ओके। द कोएफिशिएंट ऑफ viscosity is a liquid is said to be the coefficient of viscosity, the coefficient of viscosity of a liquid is said to be one twice of a tangentially force if force of 1 dyne centimeter inverse second of the surface is required of the surface is required of the surface is required to maintain a relative velocity of 1 centimeter second inverse between two layer of the liquid, between the two layer of the liquid 1 centimeter apart, 1 centimeter apart। देखिए SI unit of eta is also
the SI unit of eta is Newton. सेकेंड मीटर इनवर्स का स्क्वायर या केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स n is called डेका क्वाइज या क्वाइज quadruply one quadruply equal to 1 Newton upon meter square into 1 meter upon 1 meter second inverse. That means 1 Newton second meter inverse का square. Cancel. Okay. So thank you. Today this topic finished, and next topic I will discuss. Thank you.